शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दो जहानों का पालने वाला है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत जैसे मुल्कों में बेटों के अलावा हर नेमत को आज भी कुछ लोग ज़हमत समझते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान करीम में फरमाया, मैं जिसे चाहता हूँ बेटे देता हूँ और जिसे चाहूँ बेटियाँ दूँ और जिसे चाहूँ कुछ भी ना दूँ। जो मुआशरा बेटी होने पर घर तोड़ सकता है तो सोचें वो एक ख्वाजा सरा के पैदा होने पर क्या करेगा। ख़वातीनो हज़रात, ये मुआशरा ही होता है जो एक औरत को तवाइफ और ख्वाजा सराओं को नाचने और मांगने वाला बना देता है। आज एक ख्वाजा सरा का मौत से पहले अपनी माँ को एक आखिरी ख़त मुलाहिज़ा फरमाएं जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी की तलख़ियाँ बयान की हैं। मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे ज़मीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा मगर तुम बेहिसो हरकत सहमी हुई मुझे तकती रही। वाहद रवानी तुम्हारे आंसुओं की थी जो अब्बा के ग़ैज़ो ग़ज़ब के आगे भी थमने को तैयार न थे। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फ़ेल से बहुत नाला थी, मगर अब्बा की हर बात पर सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर भी थी। मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों की तंज और लोगों की चुपती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते तो फिर अपनी काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ते। अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए गए नक्श लिए मैं इस काल कोठरी की जानिब भागता जो पूरे घर में मेरी वाहिद पनाहगाह बन गई थी। पिटाई का दिन जब रात में ढलता तो तुम अब्बा से छुपकर दबे पांव आती, मुझे सीने से लगाती, अपने दुपट्टे से मेरे ज़ख्मों की टकोर करती, मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी सिसकियां बन जाती। आहों और सिसकियों की गूंज के अलावा इस काल कोठरी में कुछ सुनाई न देता। हम दोनों आंसुओं की ज़ुबान में बात करते। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते कि आखिर क्यों अब्बा की नफ़रत की ख़ास अनायत मुझ पर ही है। आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के तंगो तारीक कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे भी बंद कर दिया जाता है, और जब तक अल्लाह की रहमत हमारे घर से चली नहीं जाती मुझे रिहाई का परवाना क्यों नहीं दिया जाता। ये रहमत हर बार मेरे लिए ज़हमत बनकर क्यों आती है। मगर अम्मा, मेरे हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और कुछ न बोलती। बस कभी तुम मेरे माथे का बोसा लेती और कभी मेरे हाथों को चूमकर इस बात की गवाही देती कि मैं तो अपने राजा बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। एक सवाल करते करते मैं थक जाता और नींद की आगोश में चला जाता कि आखिर मेरे से ऐसी क्या खता हुई जो मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह अब्बा के प्यार का हकदार नहीं। हाँ, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले मैं ये दुआ भी करता था कि ये रात कभी ख़त्म ना हो, मगर सुबह होती और तुम फिर इस औरत का लबादा ओढ़ लेती जो अब्बा और मुआशरे के खौफ से मुझे प्यार करने से डरती थी। जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला, इस दिन मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने तुम्हारी सिंगार मेज़ पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे। तुम्हारा सुर्ख दुपट्टा सर पर रखे, तुम्हारे हाथों के कंगन कलाई में डाले, तुम्हारी टिक टिक करने वाली जूती पहनकर खुश हो रहा था। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर फिर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं मुआफ़ी का तलबगार रहा मगर मेरी सुनवाई ना हुई, और फिर गाली गलोच करते हुए, ज़मीन पर घसीटते हुए, ज़नख़ा ज़नख़ा कहते हुए मुझे हमेशा के लिए सब घर वालों से दूर कर दिया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि आज से तू हमारे लिए मर गया। ये जुमला सुनते ही मेरे हाथों की गिरफ्त जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से पकड़ा हुआ था कमज़ोर पड़ गई। मेरी गिड़गिड़ाती हुई ज़ुबान खामोश हो गई। मेरे आंसू थम गए क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा अपनी कही हुई बात से कभी नहीं फिरते। और तुम माँ, अब्बा के किसी भी फैसले के ख़िलाफ़ जाने की हिम्मत नहीं रखती। उसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गए जहाँ एक गुरु रहता था। अमजद की जगह मेरा नाम अलीशा रख दिया गया। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती, मुझ पर नज़र रखी जाती, लेकिन मैं जब कभी मौका मिलता तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर की तरफ दीवानावार भागता। मगर अब्बा का आखिरी जुमला मुझे दहलीज पार करने से रोक देता।
दरवाजे की ओर से जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी उतारते देखता तो मेरी भूख भी चमक जाती, और फिर तुम अपने हाथों से नवाले बना बना कर मेरे बहन भाइयों के मुंह में डालती, तो हर नवाले पर मेरा मुंह भी खुलता, मगर वो नवाले की हसरत में खुला ही रहता। इस हसरत को पूरा करने के लिए मैं अक्सर घर के बाहर रखी हुई सूखी रोटी को अपने आंसुओं में भिगो भिगो कर खाता। बाद की ईदें तो तन्हा ही थीं, पर जब घर बदरना हुआ था तब भी ईद पर जब अब्बा हर एक के हाथ पर ईदी रखते तो मेरा हाथ फैला ही रह जाता। जब हर बच्चे की झोली प्यार और मोहब्बत से भर दी जाती तो मेरी झोली खाली रह जाती। जब अब्बा अपना दस्ते शफकत सबके सरों पर फेरते तो मेरा सर झुका ही रहता। सेहन में खड़ी अब्बा की साइकिल, जिसको मैं अक्सर मोहल्ले से गुजरते देखता, तो हर बार दिल में ये ख्वाहिश होती कि काश अब्बा साइकिल रोक कर मुझे एक बार, सिर्फ एक बार सीने से लगा ले, मगर मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई। घर छोड़ने के अजाब के बाद मेरे ऊपर एक और अजाब नाजिल हुआ, जिसके करब ने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। चंद शरफा गुरु के पास आए और मुझे अपने साथ ले गए। मुझे ज़बरदस्ती बेलबास किया और अपनी हवस की भेंट चढ़ा डाला। माँ, मैं इतना छोटा और कमज़ोर था कि मैं तकलीफ़ की वजह से अपने होश ही खो बैठा था। फिर इस ही बेहोशी के आलम में मुझे गुरु के हवाले कर दिया गया। फिर ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं रोज़ ही अपनी ही नज़रों में गिरता रहा, मरता रहा। करता भी क्या कि अब मेरे पास कोई और दूसरी पनाहगाह नहीं थी। फिर इसी काम को मेरे गुरु ने मेरे पेशे का नाम दे दिया। मैं गुरु के पास से कई बार भागा, दर दर नौकरी की तलाश में फिरता रहा, मगर मायूसी के सिवा कुछ हासिल न हो सका। हर बार गुरु के दर पर ही पनाह मिली। हमारा वजूद मुआशरे में गाली समझा जाता है। हमें तो किसी को बद्दुआ भी देनी हो तो हम कहते हैं कि जा तेरे घर भी मुझ जैसा पैदा हो। हालांकि हमारी रगों में भी सुर्ख रंग का खून दौड़ता है। हमें बनाने वाला भी तो वही है जिसने उनको पैदा किया। उनके सीने में भी दिल हमारी तरह ही धड़कता है। तो फिर हमें किस बात की सज़ा दी जाती है? हमारा जुर्म क्या होता है? शायद हमारा जुर्म ये होता है कि हमारा खून सुर्ख है और मुआशरे का सफ़ेद। माँ, मैं सारी ज़िंदगी जीने की चाह में मरता चला गया। सफ़ेद खून रखने वाले लोग कभी मज़हब की आड़ लेकर तो कभी जिस्म फरोशी से इनकार करने पर हमारे जिस्मों में गोलियां उतार देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी गोलियां मारी गईं। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश में आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में सरगोशी कर रहा था कि अगर तुम हिम्मत करो तो ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने होंठों को जुम्बिश दी और डॉक्टर से कहा कि अगर मैं हिम्मत करके लौट भी आया तो क्या मुझे जीने दिया जाएगा। जब मालिकुल मौत मेरे पास आया तो मैंने उससे जीने के लिए चंद लम्हों की दरख्वास्त की। न जाने क्यों इस बार मुझे उम्मीद थी कि तुम दौड़ी चली आओगी, मेरा बच्चा कहते हुए मुझे अपने सीने से लगाओगी, मेरे सर को अपनी गोद में रखकर मेरे ज़ख्मों की टकोर करके मुझे इस दुनिया से रुखसत करोगी। लेकिन मौत के फरिश्ते ने चंद लम्हों की मोहलत भी ना दी। सुना है क़यामत के रोज़ बच्चों को माँ के हवाले से पुकारा जाएगा। बस माँ, तुमसे इतनी सी इल्तिजा है कि उस दिन तुम मुझसे मुंह ना फेरना। तुम्हारी मोहब्बत का तलबगार, तुम्हारा बेटा। ख़वातीनो हज़रात, ये ख़त पढ़ते हुए 4 से 5 बार मेरी खुद की आंखें नम हो गईं। बस इस वीडियो से क्या मैसेज आया वो हम सब ही जानते हैं। आपसे अगली वीडियो तक की इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने जानने वालों का बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।